श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामायण मैया की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी भक्त प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़कर जय जय श्री राम स्वीकार हो। किन्हीं कारणोंवश इस प्रसंग का शेष भाग मैं आप लोगों तक नहीं भेज पाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। हम चर्चा कर रहे थे कथा श्रवण क्यों और कैसे। इसके संबंध में पूर्व में 2 वीडियो आप लोग सुन चुके हैं। अब इसका अंतिम और तीसरा भाग सुनिएगा। आज के समय में समाज में हमें कथा सत्संग के प्रायः 2 रूप दिखाई देते हैं। एक समष्टि परक कथा सत्संग और दूसरा व्यष्टि परक कथा सत्संग। समष्टि परक कथा सत्संग से हमारा आशय है कि कोई सिद्ध पुरुष या वक्ता जब किसी एक मंच से विभिन्न भावनाओं के श्रोताओं को कथा सुनाते हैं तो उन्हें सबको दृष्टि में रख करके बोलना पड़ता है। श्रोताओं में सबकी अलग अलग भावनाएं, सबके अपने अपने अलग अलग उद्देश्य और अपने अपने इष्ट को अपने अपने मानने का ढंग होता है। कोई द्वैत मार्गी होता है, कोई अद्वैत मार्गी होता है, कोई निर्गुण ब्रह्म का उपासक होता है, कोई सगुण साकार स्वरूप का उपासक होता है, कोई सांख्य योग वाला, कोई ज्ञान योग वाला, कोई भक्ति मार्गी, कोई सन्यासी तो कोई गृहस्थ, अन्य प्रकार के श्रोता उपस्थित होते हैं। उन सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कथा वक्ता को सबको ध्यान में रखते हुए कथा वक्ता को बोलना पड़ता है। कोई द्वैत मार्गी है, कोई अद्वैत, कोई ज्ञान योग वाला, कोई भक्ति योग वाला, कोई सांख्य योग वाला, जैसे कि मैंने आपसे अभी चर्चा की। तो इन विभिन्न श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए जब कथावाचक बोलता है तो जो कथा श्रोता होते हैं तो इन सभी विषयों को वो अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा क्या उद्देश्य है कथा सुनने का और हमें कथा कैसे सुननी है, किस उद्देश्य से हमें इन अन्य साधनों या अन्य मार्गों को नहीं अपनाना है। जो हमारा उद्देश्य है कि हमें भक्ति मार्ग में जाना है, कि हमें ज्ञान मार्ग में जाना है, कि हम निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं या हम सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, हमारी क्या भावना है, हमें उससे संबंधित बातों को ग्रहण करना चाहिए। यदि हम सभी बातों को अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम भ्रमित हो जाएंगे कि हम करें तो क्या करें, ये साधन अच्छा है, वो साधन अच्छा है, तो इससे हम भ्रमित हो जाएंगे। तो आजकल यही हो रहा है, श्रोता भ्रमित हो रहा है। समष्टि परक कथा सत्संगों में ऐसा देखने और सुनने को मिलता है कि श्रोता कथा सुनने जाते हैं
पर उनका कोई अपना उद्देश्य नहीं होता है, या जिनका होता है तो वे इन विभिन्न प्रकार के साधनों, मार्गों और उपायों के प्रवचन सुन करके उनका मन भ्रमित हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे हम समष्टिपरक कथा सत्संग कहते हैं। और व्यष्टिपरक कथा सत्संग वो है जो कोई वक्ता किसी एक श्रोता को या किसी एक व्यक्ति को उसकी समस्त शंकाओं, समस्त जिज्ञासाओं को तब तक समझाता है जब तक कि वो पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाए। जब वो अपनी पूरी शंकाओं में पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा तो उसे कथा सत्संग का संपूर्ण लाभ मिल जाएगा। इसलिए व्यष्टिपरक कथा सत्संग हमें करना भी चाहिए, क्योंकि यदि व्यष्टिपरक कथा सत्संग नहीं होता है तो हमारी जिज्ञासाएं हमारे मन में ही हमको खोती रहती हैं कि ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, हम किससे पूछें, क्या करें। तो हमारा मन अशांत होगा, हमारे मन में एक शांति नहीं आ सकती। जब हमें किसी भी अपने प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है तो हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे भरद्वाज जी ने व्यष्टिपरक कथा सत्संग किया। समष्टिपरक कथा सत्संग तो उन्होंने किया ही किया था, परंतु उनके मन में जो कुछ जिज्ञासाएं रह गई थीं, उन्होंने उसको व्यष्टिपरक कथा सत्संग के माध्यम से महाराज याज्ञवल्क्य जी से समझा। श्री रामचरितमानस में कुछ चौपाइयाँ आती हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी और श्री भरद्वाज जी के बीच में जो सत्संग हुआ, जो कथा प्रसंग हुआ, उसकी कुछ चौपाइयाँ मैं आपको पेश कर रहा हूँ। आप लोग सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तामस समुदमु दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई। देव धनुज नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसे अखय बट हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन। तहाँ होए मुनि ऋषय समाजा, जाहि जिम जन तीर्थ राजा। मज्जह प्रात समेत उछाहा, कहै परस पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपम धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कहै पगति कहै भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। यह प्रकार भर मांग नहाई, उन सभुन जय आश्रम जाई। प्रति संबत अति होए आनंदा, मकर मज गव नहे मुनि वृंदा। एक बार भर मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम सिधाए।
जाग बल के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सुकथा नाथ विस्तारी। आशा यह है कि माघ माह के अंतर्गत मकर के सूर्य होने पर प्रयाग में प्रतिवर्ष समष्टि परक कथा सत्संग का आयोजन होता है, और उस वर्ष भी हुआ था। सभी लोगों के चले जाने के पश्चात भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी को अपने आश्रम में रोक लिया और उनसे कथा सुनाने का विनयपूर्वक निवेदन करके उनका आदर सत्कार करते हुए आदरपूर्वक कथा सुनने के लिए उत्सुक थे। सुनी कथा और अपने मन की सभी जिज्ञासाओं को, शंकाओं को दूर करके उन्होंने आनंद लिया। यह व्यष्टिपरक कथा सत्संग बड़ा ही आनंददायक और परमार्थदायक होता है। ऐसे ही संवाद बहुत से हैं काकभूषण जी और लोमस ऋषि जी का। भरत जी की संत लक्षणों के प्रति श्री राम जी से जिज्ञासा थी, तो वो भी व्यष्टिपरक कथा सत्संग में पूर्ण हुई। लक्ष्मण जी द्वारा अरण्यकांड में कुछ आध्यात्मिक प्रश्न किए गए, जिनका समुचित श्री राम जी सरकार ने उत्तर दिया। माता पार्वती जी और शंकर जी के बीच भी यह संवाद हुए और पूर्ण आदर के साथ माता पार्वती जी ने भी कथा सत्संग किया और उसका पूर्ण लाभ लिया। तो ये इस प्रकार से आज इस बात को यहीं विश्राम देते हैं कि हमें कथा श्रवण क्यों और कैसे करना चाहिए। भगवान की कथा श्रवण करने से हमारा तन मन प्रसन्न तो होता ही है, हमारा परमार्थ और लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। इसलिए हमें सदा ही भगवान की कथा सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और साथ साथ सबसे बड़ी बात, हमें अनुकरण करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, तब तो कथा सुनने का आनंद है। और यदि हमने मनोरंजन के तौर पर कथा सुनी तो वो इस कान से सुनी और इस कान से बाहर निकल जाती है, उसका कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए हम जब भी कथा सत्संग करने जाएं, कथा सुनने जाएं, बड़े आदर सहित और बड़े ध्यान सहित एकाग्रचित्त होकर के हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा सादर जय श्री राम दंडवत। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसके लिए आप लोग कमेंट्स द्वारा इस दास को सूचित करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।